आप सब ने समुद्र मंथन के बारे में जरूर सुना होगा। समुद्र मंथन मुख्यतः दो बातों के लिए जाना जाता है, एक तो हलाहल विष और दूसरा अमृत। समुद्र मंथन से यह दोनों ही चीजें निकली थी। हलाहल विष तो भगवान शिव ने पी लिया, लेकिन अमृत के लिए देवता और राक्षस दोनों आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया। अमृत और विष के अलावा भी समुद्र मंथन में से बहुत कुछ निकला था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था? ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से देवता और राक्षसों को एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि समुद्र मंथन क्यों हुआ। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, शिवजी के दर्शनों के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। उसके बाद इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहाँ भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, हे देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, जब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण
वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लें। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया, लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में स्थापित नहीं हो पा रहा था। उसको स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने कुर्मु अवतार लिया, यानी भगवान विष्णु ने एक कछुए का अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद देवता और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी समुद्र मंथन की। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर समुद्र मंथन क्यों किया गया था।